स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल अपडेट्स पे बात करने वाले हैं। जूनियर एनटीआर की, अल्लू अर्जुन की, एटली 6, इवन शाहिद कपूर की अर्जुन उस्तारा और कॉकटेल 2, इवन भाई बॉर्डर 2 और भी बैटल ऑफ गलवान। एक दो अपडेट्स और होंगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो, जूनियर एनटीआर की प्रशांत नील के साथ में जो फिल्म आ रही है यानी कि ड्रैगन, उस फिल्म के अंदर कुछ अलग ही अपडेट्स आती जा रही हैं जो कि अब खुलासा होता जा रहा है। देखो, इस फिल्म के अंदर अनिल कपूर है बॉलीवुड से, ये तो हम लोगों को पता है। रजनीकांत साहब का नाम आ रहा है कि इस फिल्म में रजनीकांत साहब इसमें कैमियो करने वाले हैं। इवन जूनियर एनटीआर की मां का जो रोल प्ले करेंगी वो और कोई नहीं भाई, अजय देवगन साहब की पत्नी यानी कि उर्फ काजोल ही होंगी। ऐसी अपडेट आ रही है। अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन इस फिल्म का आया नहीं है, लेकिन काजोल का नाम आ रहा है तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जो कि काफ़ी अच्छा। प्योर मैडनेस मुझे लग रही है इस फिल्म की भाई। यहाँ पे प्रशांत नील जो भी बना रहे हैं काफ़ी कमाल का बता रहे हैं। इधर भाई अल्लू अर्जुन और एटली का यहाँ पे हाइप मोड ऑन हो चुका है। देखो, रूमर्स आर फ्लाइंग दैट मृणाल ठाकुर माइट प्ले अल्लू अर्जुन सिस्टर रोल, यानी कि मृणाल ठाकुर भाई अल्लू अर्जुन की सिस्टर का रोल प्ले कर सकती हैं, ऐसा रूमर्स आ रहा है। किसकी फिल्म में? एटली 6 में, यानी कि एटली और अल्लू अर्जुन की जो फिल्म आ रही है, और ये एक पार्ट में नहीं होगी भाई, 2 पार्ट में होगी। इवन यहाँ पे देखा जाए कि हॉलीवुड एक्शन कोरियोग्राफर कौन, जूनियर एनटीआर की बात कर रहा हूँ, एनटीआर नील की, हैव जॉइंड द सेट्स ऑफ द एनटीआर नील मूवी। Even high-octane action blocks are being planned and executed on a massive scale. Junior NTR, the film has already completed 40% of the shoots, with production moving at full swing without any slowdown. यानी कि बात यह है कि शूटिंग के साथ साथ इसका एडिटिंग का भी वर्क साथ साथ शुरू हो चुका है और हो रहा है। इवन यहाँ पे एनटीआर और प्रशांत नील मूवी विल नॉट बी रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर। ये मूवी अगले साल बिल्कुल भी नहीं आएगी। Movie shooting is still in the initial stage and it's take nearly 1 year to complete the shoot. फिल्म रिलीज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि हम 1 साल इस फिल्म की शूट में लेंगे। अब वो 1 साल दोनों ही फिल्मों का शूट ये लोग लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों पार्ट्स का। अब दोनों पार्ट्स का मतलब वो नहीं है कि फिल्म तो एक ही है लेकिन उसको अलग अलग भाग में दिखाया जाएगा, बात ये आती है। अब यहाँ पे बात आती है भाई अल्लू अर्जुन माइट टू बी रिलीजिंग ऑन 2026 मोस्टली, यानी कि जूनियर एनटीआर की एनटीआर नील तो नहीं, लेकिन अल्लू अर्जुन की ये अपना ये आ सकती है, कौन सी, जो एटली के साथ में आ रही है। शूटिंग इज इन इनिशियल स्टेज एंड दिस फिल्म मेकर्स आर थिंकिंग टू प्रेजेंट बेस्ट वीएफएक्स वर्क्स एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, टू अर्ली टू प्रिडिक्ट बट लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो, बात ये आ रही है कि काजोल तो एनटीआर नील में जूनियर एनटीआर की माँ होंगी। अब क्या रजनीकांत साहब का जो कैमियो है वो क्या एनटीआर मतलब जूनियर एनटीआर के फादर यानी कि काजोल के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा भी रूमर्स आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। इधर अल्लू अर्जुन को लेके एक काफ़ी खतरनाक अपडेट आ रही है। वो ये आ रही है कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास की जोड़ी एक बार फिर से भाई साहब बड़े पर्दे पे धमाल करेगी। एक फिल्म का यहाँ पे रूमर्स आ रहा है, गॉड ऑफ वार। अब ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म एक अनसुनी पौराणिक कहानी पर आधारित होगी जो भारतीय सिनेमा में पहली बार देखी जाएगी। अब यहाँ पे ग्रैंड स्केल फिल्म का बजट लगभग 1000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है और इसकी शूटिंग फरवरी 2027 में शुरू होगी और पैन इंडिया और ग्लोबल विजन। अब अल्लू अर्जुन 2027 तक शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आई थिंक सो लोकेश कनगराज की भी एक फिल्म है, वो ये लोग पकड़ेंगे। अल्लू अर्जुन की भूमिका यहाँ पे फिल्म में भगवान कार्तिकेय की भूमिका से रिलेटेड होगी, उससे इंस्पायर होगी। वो भी सेम टू सेम वो हो सकती है, जो कि एक युद्ध का देवता है। अब यहाँ पे इस फिल्म के बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी है नहीं खुली तौर पे जो कि आप लोगों को बता सकूँ। बाकी यहाँ पे जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल कॉकटेल 2 एंड अर्जुन उस्तारा यानी कि ओ रोमियो। देखो भाई, फिल्म के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इस फिल्म की शूटिंग 10-12 दिन के लिए अभी चल रही है, जो कि नेक्स्ट ईयर 8 जनवरी तक रैप अप होगी। उसके बाद में ही हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इधर कॉकटेल 2 की भी जो शूटिंग है वो भी यहाँ पे भाई साहब सीधा लगभग रैप अप की अपनी कगार पर है और उसकी शूटिंग भी लगभग खत्म ही होने वाली है। और इधर रश्मिका मंदाना भी काफ़ी ज़्यादा अपने स्नैप्स भाई रिलीज़ कर रही हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे और काफ़ी खुश हैं, अलग ही दिख रही हैं भाई। कृति सैनन भी कभी कुछ ना कुछ यहाँ पे बोलती रहती है। तो मे बी यह है कि ओ रोमियो का टीजर हम लोगों को नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा। अनाउंसमेंट मे भी हो सकती है कि इस साल हो जाए। प्लस अब बात करते हैं बैटल ऑफ गलवान की। भाई देखो, बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान को इस बार आना तो भाई देखो पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं आना पड़ेगा जैसे कि हम लोग देखते हुए आए। देखो, इस बार अगर बैटल ऑफ गलवान का टीजर आ रहा है तो फिल्म तो छोड़ो भाई, इसका जो टीजर होगा ना बाप लेवल का होना चाहिए। अगर ये टीजर बाप लेवल का निकल गया
तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि 27 दिसंबर सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ गलवान का यानी कि सलमान भाई का होने वाला है। पूरे सोशल मीडिया पे जो आंधी और तूफान आएगा सिर्फ और सिर्फ बैटल ऑफ गलवान सलमान खान का ही आएगा। धुरंधर वुरंधर को भाई साहब यहाँ पे पब्लिक भूल जाएगी, आप सिर्फ ये याद रखेगी कि बैटल ऑफ गलवान ही है, और आप पैसे जरा बचा लो बैटल ऑफ गलवान देखने के लिए, क्योंकि भाई सलमान खान वापसी अगर कर गए इस मूवी से तो फाड़ के रख देंगे। बड़े से बड़ा जो भी यहाँ पे अपने आप को तुर्रम खा का चौदह समझता है उसकी भी माँ बहन को यहाँ पे लाल पीला कर देंगे। इतना मैं जानता हूँ सलमान भाई के अंदर वो दम है और वो तगड़ा यहाँ पे स्कोप है। इवन धुरंधर और टॉक्सिक जिस तरीके से यहाँ पे भाई साहब अब धुरंधर 2 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ तक की जा रही है, और ये मुझे नहीं लगता 1000 करोड़ तक ही रुकेगी, ये 1200-1300 करोड़ तक भी जा सकती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई धुरंधर अगर 1000 करोड़ पहले पार्ट में जा रही तो सेकंड पार्ट क्या होगा भाई। देखो यहाँ पे टॉक्सिक के जो मेकर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे भाई टॉक्सिक वाले भी पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि अगर अब यहाँ पे कुछ भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्लैश होगा। टॉक्सिक के भाई मेकर्स को यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम फाड़ू है। और जो पोस्टर आया है नादिया यानी कि कियारा आडवाणी का, उसके बारे में भी डिटेल में आप लोगों ने भाई देखो समझ ही लिया होगा क्या चल रहा है, उसकी डिटेल भी मेरे पास आ चुकी है, बहुत ही जल्द आप लोगों को पता चलने वाला है मेरे ही थ्रू। नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इन सभी मूवीज़ से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।